आपने देखा होगा एक ही टॉपर कई सारी कोचिंग में जाके प्रमोशन करता है, वहाँ पे जाके अपने स्पीचेस लेक्चर्स लेते हैं। आपने ये भी देखा होगा एक ही टॉपर को कई सारी कोचिंग्स क्लेम करते हैं कि मेरे यहाँ से पढ़ा हुआ है। आपने ये भी देखा होगा टॉपर्स कभी भी अपनी स्ट्रेटजी को खुल के नहीं बताते हैं और अपनी काफ़ी सारी रियलिटी को छुपाते भी हैं, झूठ भी बोल देते हैं काफ़ी सारे टॉपर्स। अगर आप एक बिगिनर हो तो आपको ये जानना बेहद जरूरी है कि किस तरीके से आपको टॉपर्स और कोचिंग्स के स्कैम में नहीं फंसना है। ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाली है और आपको ये भी बताएंगे आपको टॉपर्स से क्या क्या चीज़ सीख लेनी चाहिए, क्या क्या नहीं। वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक पेशेंसफुली देखना। स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। जैन फ्यूचर ऑफिसर्स, माय नेम इज विजन सिंह, वेलकम टू केजे मिशन। देखिए यह जो वीडियो है ना हमारे यूपीएससी कोचिंग स्कैम सीरीज का पार्ट 2 है। आज से 3 हफ्ते पहले हमने एक वीडियो बनाई थी, उस पर आप सबका काफी अच्छा रेस्पॉन्स आया था, आपने बोला था पार्ट 2 बनाइए। तो ये जो वीडियो है इसमें हम रियलिटी बताएंगे यूपीएससी टॉपर्स और यूपीएससी कोचिंग्स के बारे में, किस तरीके से टॉपर्स फंसते हैं और किस तरीके से कोचिंग फंसाती हैं और आपको क्या सीख लेनी चाहिए। चलिए सबसे पहले बात करते हैं एक टॉपर को यूपीएससी की कोचिंग कैसे क्लेम करते हैं कि ये मेरी कोचिंग से पढ़ा हुआ है। बेसिक सी बात समझ के चलना। जैसे मान के चलो आप यूपीएससी प्रिपरेशन स्टार्ट करते हो, प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी, उसमें कई सारे फेजेस होते हैं। जैसे आपने पहले एनसीईआरटीज पढ़ी, स्टैंडर्ड बुक पढ़ी, फिर नोट्स पे आए, फिर टेस्ट सीरीज आए, करंट अफेयर, मैगजीन, या इन सब को ही पार करने के बाद मेंस के कुछ सब्जेक्ट होते हैं, आंसर राइटिंग होता है, ऐसे राइटिंग होता है, एथिक्स होता है, या मेंस को ही पार करके तो फिर इंटरव्यू पैनल में। तो इन सारे स्टेजेस में एक एस्पिरेंट को कहीं ना कहीं किसी ना किसी कोचिंग को किसी ना किसी वजह से ज्वाइन करने की जरूरत पड़ जाती है, चाहे वो मैगजीन ले रहा हो या पीटी 65 ले रहा हो, मेंस 65 ले रहा हो, या प्रीलिम्स में कुछ नहीं लिया, मेंस में कुछ नहीं लिया, तो इंटरव्यू पैनल में इंटरव्यू की प्रैक्टिस करने के लिए, मॉक इंटरव्यू प्रैक्टिस करने के लिए एक टॉपर कोचिंग्स को अप्रोच करता है। मान के चलो आपने पूरी प्रिपरेशन चाहे प्रीलिम्स हो, मेंस हो, सेल्फ स्टडी से करी है, लेकिन इंटरव्यू में तो आपको जरूरत पड़ेगी। उस टाइम पर इन सारी कोचिंग्स का एक फॉर्मेट होता है जिसमें टर्म एंड कंडीशन लिखी रहती है, जिसमें लिखा रहता है अगर आपका सिलेक्शन होता है तो हम पूरी तरीके से ये क्लेम कर सकते हैं कि आप हमारी कोचिंग से पढ़े हुए हो। क्या पढ़े हुए हो, क्या नहीं पढ़े हुए हो, क्या नहीं पढ़ा है, कितना पढ़ा है, कितनी क्वालिटी का पढ़ा है, हमने क्या दिया है, वो सब कुछ नहीं लिखा रहता है, बस प्रमोशन इज प्रमोशन। तो इस तरीके से तो एक टॉपर फंसता है और इसी तरीके से कोचिंग क्लेम करती हैं। यहां पे देखो टॉपर क्या होता है, एक एस्पिरेंट होता है। जैसे मान के चलो हम हैं या आप हो, आपका अगले साल या 2 साल बाद सिलेक्शन हो जाता है। जब आप सिलेक्शन हो जाएगा तो उससे पहले आपने जो स्टडी मटेरियल पढ़ा है, जैसे मान के चलो आप बहुत सारी वेबसाइट पर जाते हो, वहाँ पे लॉगिन वगैरह भी करते हो, तो उन सब का डेटा इनके पास रहता है। तो जब आप टॉपर बनते हो ना तो इनकी पूरी सर्च टीम इस चीज़ को चेकआउट करती है कि कौन सा बच्चा है, कभी हमारे ट्रैक रिकॉर्ड में रहा नहीं रहा है। इनके पास बहुत अच्छी खासी लिस्ट रहती है ट्रैक रिकॉर्ड की। आपने इनका चाहे कोई भी बेसिक सा कोर्स लिया हो, चाहे आंसर राइटिंग हो, ऐसे राइटिंग हो, एथिक्स हो, या मेंटरशिप ली हो, या सिर्फ नोट्स ही परचेस कर लिया हो, आपने कोचिंग को ज्वाइन किया है, पढ़े हो या कभी नहीं पढ़े हो, इन्होंने अभी कभी आपको फीडबैक दिया नहीं दिया, मेंटरशिप आपकी करी नहीं करी है, या आप कुछ भी छोटी सी हेल्प करी है, करंट अफेयर की मैगजीन आपने सब्सक्राइब कर रखी है तो उसी के लिए, तो ये आपको क्लेम कर सकते हैं उस चीज़ के लिए। ये तो एक सॉफ्ट कॉर्नर है। एक डार्क कॉर्नर ये होता है कि कभी कभी आपने इन सब को भी नहीं किया तो कुछ पैसे के लालच में काफी सारे टॉपर्स झूठ बोल देते हैं। अगर आप एसएससी वाला केस देखे होंगे तो रैंक 1 के लिए पिछले 2 साल से बवाल हो रहा है। ये जितने भी टॉपर्स हैं, जितनी भी एसएससी की कोचिंग हैं, उन सबके बीच में तो ये हर फील्ड में है। एसएससी में भी है, यूपीएससी में है, पीसीएस में भी है, आपका आईआईटी, नीट, हर जगह पर लगभग होता है। तो आपको सोच समझ के चलना है कि जो एक टॉपर है वो भी खुद एक एस्पिरेंट रहा है, उसकी भी कुछ मजबूरियां रही होंगी तो वो फंस गया होगा। हम यहाँ पे किसी टॉपर को गलत नहीं बोल रहे हैं, लेकिन टॉपर के कुछ कमियां रहती हैं कि वो कुछ चीजें छुपाते हैं, कुछ चीजें स्ट्रेटजी बताते नहीं है। सबकी नहीं बोल रहे हैं, कुछ टॉपर्स रहते हैं जो पैसे लेके झूठ बोल देते हैं कि हाँ हम यहाँ से पढ़े हुए हैं, क्योंकि बेसिक सी चीज है, उनका तो सिलेक्शन हो गया, अब उनकी ही बातें सुनी जाएंगी, चाहे वो झूठ हों या सच हों। लेकिन आपको समझ के ये चलना कि उनमें से क्या चीजें आपके काम की हैं, क्या प्रैक्टिकल है, आपको क्या फॉलो करनी है, अंधभक्ति नहीं करनी है। ठीक है, ये जब हमने जागृति मैम का इंटरव्यू लिया था उसमें भी इस चीज को बोला था कि टॉपर्स के लोग अंधभक्ति करने लग जाते हैं। तो आपको समझ के ये चलना कि उनकी अंधभक्ति नहीं करनी है, क्या क्या चीजें सीखनी है टॉपर से, वो आगे आपको बताएंगे। देखिए यूपीएससी का सक्सेस रेशियो आपको पता ही है, कोई चाहे कुछ भी बोले, ये कोचिंग वाले तो आपको रियलिटी नहीं बताते हैं, लेकिन हम आपको ये बोल के चलेंगे, आप पहला अटेम्प्ट और दूसरा अटेम्प्ट तबियत से दो, मन लगा के, अगर उसके बाद में भी नहीं होता है तो प्लान बी के लिए आप तैयार हो जाओ अच्छे से। प्लान बी में आप हायर एजुकेशन कर सकते हो, पोस्ट ग्रेजुएशन कर सकते हो, या आप अगर अभी 12th में हो तो ऑनलाइन ग्रेजुएशन वगैरह भी कर सकते हो, जिसके साथ यूपीएससी करनी हो, कोई स्किल का डेवलपमेंट कर सकते हो ऑनलाइन वगैरह, जिससे अर्निंग हो जाए। तो देखो इन सारे कोर्सेज वगैरह को आप एक वेबसाइट के थ्रू आराम से एडमिशन वगैरह वहां से देख सकते हो, एकदम फ्री टूल है। देखो इस वेबसाइट का नाम है कॉलेज विद्या, इनके पास करीब 500 से ज्यादा मेंटर्स हैं, सब आपके लिए फ्री हैं। ऑडियो और वीडियो गाइडेंस के थ्रू आप हर एक चीज को इनसे जान सकते हो, कोई भी इसका एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लगने वाला आपसे। हमने इस वेबसाइट को खुद से देखा, इस पर कोई भी हिडन चार्जेस वगैरह नहीं है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ऑनलाइन की दुनिया में आजकल काफी फ्रॉड वेबसाइट चल रही है, तो हमने इसको ठीक से देखा है, कोई भी इसमें प्रॉब्लम नहीं है, हर एक चीज़ ठीक है।
और सबसे बड़ी बात पता है क्या, मेंटर्स भी आपको सब चीज़ मिल रही है, हर एक चीज़ गाइडेंस मिल रहा है, किसी कॉलेज के रिसर्च के स्टार्टिंग से लेके एडमिशन तक, साथ में ईएमआई वगैरह ऑप्शन, जो कॉलेज में फी वगैरह होती है, वो सारी चीज़ें ये आपको वेबसाइट प्रोवाइड कर रही है। और जितने भी टॉप मोस्ट कॉलेज हैं, इन सारे स्किल्स को सिखाने वाले, ग्रेजुएशन कराने वाले, पोस्ट ग्रेजुएशन कराने वाले, हर एक इसी से लिंक है। तो आप इसको चेकआउट कर सकते हो वेबसाइट को, लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहे हैं, आप इसको जरूर चेकआउट करना। एक पॉइंट ये आता है कि जो टॉपर्स होते हैं खुद की स्ट्रेटेजी को क्यों नहीं बताते हैं डिटेल में, तो इसके पीछे का रीजन समझ के चलो। एक टॉपर है, वो भी एक एस्पिरेंट है, आप भी हो, आप समझ के चलो जो आपकी आज कंडीशंस हैं, आज से आपका 1 साल बाद या 2 साल बाद सिलेक्शन नहीं होता है, आपका सिलेक्शन होता है 3 साल बाद। तो जो आपकी आज कंडीशन से 3 साल बाद तो नहीं होंगे, क्योंकि 3 साल में आपने बहुत कुछ रगड़ा है, बहुत कुछ पढ़ा है। तो जो टॉपर्स बोलते हैं ना कि मैंने इतनी बार पढ़ा था या इस चीज़ को नहीं पढ़ा था, तो वो पुरानी वाली चीज़ों को लगभग छोड़ देते हैं या भूल जाते हैं, या समय की कमी होती है, इस वजह से डिटेल में नहीं बता पाते हैं। डिटेल में या तो आपको टीचर बता सकता है, या एक टॉपर का डिटेल का इंटरव्यू या पॉडकास्ट बता सकता है, या वो टॉपर खुद एक वीडियो लेक्चर के थ्रू बता सकता है, या कोई मेंटर बता सकता है। चौथा वाला काम हम कर रहे हैं, जिससे आपको पता पड़ जाता है। तो आप ये समझ के चलो कि उनके पास टाइमिंग की शॉर्टेज होती है, इस वजह से नहीं बताते हैं, काफ़ी सारे रीजंस होते हैं। दूसरा होता है हर एक इंसान के, हर एक चीज़ के प्लस पॉइंट नेगेटिव पॉइंट होते हैं। कुछ टॉपर्स अपने प्लस पॉइंट को बता देते हैं, नेगेटिव पॉइंट्स को छुपा लेते हैं। आपको समझने वाली बात है, हर एक टॉपर को आंख बंद करके नहीं सुनना है, दिमाग खोल के सुनना है कि आखिर ऐसा है क्यों, क्योंकि है तो ये सिर्फ एक एग्जाम ही ना। एग्जाम के लिए उसने एक एग्जाम क्रैक कर लिया है, आप भी आगे कर सकते हो, लेकिन इसमें सबसे ज्यादा मायने रखता है वो पढ़ाई मायने रखती है। आप पढ़ाई करोगे, ज्यादा भटकोगे नहीं। दूसरा एक डर ये रहता है कि इस वजह से थोड़ी सी स्ट्रेटजी वगैरह छुपाते हैं, कि ये लगने लग जाता है कि अगर मैंने कुछ पॉइंट्स बता दिए तो लोग मुझे जज करने लग जाएंगे, मैंने सिर्फ इतना कम पढ़ा था, या मैंने इतना ज़्यादा पढ़ा था, या मैंने ऐसे पढ़ा था। तो इस वजह से भी थोड़ा सा हिचकिचाते हैं टॉपर्स बताने के, टॉपर्स डिटेल में बताने के बारे में। लेकिन आपको ये चीज़ें समझ के चलनी पड़ेंगी कि हर एक चीज़ें ओपनली भी बताई भी नहीं जाती हैं, तो आपको समझना पड़ेगा। ये चीज हम इसलिए बता रहे हैं कि बिगनर्स ये सोचते हैं कि टॉपर्स तो सिर्फ पढ़ते रहते हैं, नहीं, वो आप सबकी तरह एक इंसान होते हैं, आप सबकी तरह एक एस्पिरेंट होते हैं। हर एक चीज का इमोशन होता है, फिजिकल, मेंटल, साइकोलॉजिकल, सेक्सुअल या इमोशनल, हर तरीके की परेशानी से वो गुजरते हैं। आप भी गुजर रहे होंगे और आगे भी गुजरोगे, ठीक है। तो ये नॉर्मल चीजें हैं, एक इंसान की तरह समझ के चलो। बहुत सारे जो बिगनर्स होते हैं ना, भगवान समझ लेते हैं। भगवान नहीं समझना, एक प्रैक्टिकल इंसान, प्रैक्टिकल अप्रोच, जिसने एक एग्जाम क्रैक कर लिया, वो समझ के चलना है। अब बात करते हैं एक टॉपर से आपको क्या क्या चीजें सीखनी चाहिए। देखो, सीखना ये चाहिए कि वो एक टॉपर है, आप उसकी वीडियो देख क्यों रहे हो? आप उसकी वीडियो देख रहे हो सिर्फ अपने मतलब के लिए, सिर्फ इस वजह से कि आपको उससे कुछ फायदा हो जाए अपने यूपीएससी के जर्नी में। तो आप सिर्फ उसी वजह से देखो, ये नहीं कि एक आईएएस की या डीएम की रॉयल एंट्री हो रही है। वो सब वीडियोस तो वैसे भी अब यूट्यूब पर धीमे धीमे बंद हो रही हैं, हम 2-3 साल से इन सब के बारे में बोलते हुए भी आ रहे हैं। उन सब से आपका कोई फायदा नहीं होगा। फायदा होगा ये प्रैक्टिकलिटी जानने में कि उस टॉपर ने कौन सी एनसीईआरटी पढ़ी थी, तो उसमें क्या क्या पढ़ा था और क्यों पढ़ा था, क्या उसका रिसोर्सेस रहा था, उसके स्टडी मटेरियल, बुक लिस्ट वगैरह कोई क्या रही थी, साथ में कहाँ कहाँ पे उसने कौन कौन सी चीज़ फॉलो करी है और मैं क्या कर सकता हूँ, और जो उसने फॉलो करी है क्या पता वो सिर्फ उसी के लिए बेनिफिशियल हो, क्योंकि उसका दिमाग है, उसके प्लस पॉइंट है, उसके नेगेटिव पॉइंट है, उसके खुद की सर्कमटेंसेस हैं, खुद की प्रॉब्लम्स हैं, खुद की परेशानियां हैं, खुद के प्लस पॉइंट्स हैं, खुद के नेगेटिव पॉइंट हैं। तो आपके भी कुछ हो सकते हैं। हो सकता है उसका क्रिएटिविटी आपसे थोड़ी कम हो या आपकी क्रिएटिविटी उससे कम हो, तो वो सारी चीज़ें आपको अपने हिसाब से थोड़ा ढलना पड़ेगा, एडजस्ट करना पड़ेगा। अगर वो 6 घंटे बोल रहे हैं तो आपको हो सकता है 8 घंटे पढ़ना पड़ सकता है, 12 घंटे पढ़ना पड़ सकता है। अगर वो 6 घंटे पढ़ रहे हैं तो हो सकता है आप 4 घंटे में कवर कर लो। तो हर एक इंसान की प्लस पॉइंट, नेगेटिव पॉइंट, स्ट्रेंथ, वीकनेस अलग अलग होती हैं, आपको अपने हिसाब से ढलना है। मेन चीज यह है कि आप पढ़ रहे हो यूपीएससी के लिए, तो यूपीएससी में क्या क्या चीजें बेनिफिशियल हैं, सिर्फ उसी के लिए उसको देखो। ये नहीं कि वो क्या करते थे, क्या नहीं करते थे। जो पॉजिटिव चीजें उनको समझ के चलो, नेगेटिविटी तो हर एक चीज में, हर एक इंसान में भरी पड़ी है। तो आप उन सारी चीजों को नेग्लेक्ट करो। आपको ये देखना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से आपके लिए क्या बेनिफिशियल है, क्या नहीं। एक चीज आपने ये भी देखी होगी कि बहुत सारे टॉपर्स से बोलते हैं कि यूपीएससी तो बहुत आसान है, इतना नहीं है, अगर मेरा हो गया तो आपका भी हो जाएगा। बहुत सारे आपने ये देखा होगा कि नहीं, वाकई में टफ है। तो जो वाकई में टफ बोल रहे हैं वो रियलिटी बता रहे हैं, क्योंकि इसमें करीब 11 पेपर होते हैं और उन 11 पेपर में एक में भी आप कहीं लटके तो आप बाहर हो। अगर एक में भी आप लटके तो बाहर हो। अगर आपके कहीं कहीं पे एवरेज मार्क्स भी आए तो भी आपको इंटरव्यू को कॉल नहीं आएगी, क्योंकि इसमें आप जानते हो ऑप्शनल, आंसर राइटिंग, एथिक्स और आपका एसे का पेपर, ये 3-4 आपके स्तंभ होते हैं। इनको आपको तरीके से, अच्छे तरीके से पढ़ना होता है। आप इनको करोगे तो ही आप यूपीएससी में टॉपर की कैटेगरी में आ सकते हो, तभी आप यूपीएससी में टॉपर्स बन सकते हो। तो ये चीजें आपको समझ के चलनी पड़ेंगी। अगर कोई टॉपर ये बोल रहा है कि बहुत ज्यादा इजी है, तो इजी समझ के मत चलो, हो सकता है उसके लिए इजी हो। और एक चीज, बेसिक सी चीज समझ के चलना, जब आप क्लास 10th में थे, क्लास 12th में थे या क्लास 8th में थे, जब आप 10th में थे,
आपको 10th बहुत टफ लगती थी और आपको जो बड़े भैया होते थे वो क्या बोलते थे, अरे बहुत ईजी है, कोई दिक्कत नहीं है और हो जाएगा। लेकिन जब आप 11th में आ गए तो आप बोलने लग गए, अरे यार 10th में तो बहुत ईजी है। लेकिन जब तब आप खुद 10th में थे, जब आपको 10th बहुत टफ लग रही थी, तो ये चीज समझ के चलो, जब आपने यूपीएससी को खुद क्रैक कर लिया तो आपको आसान लगेगा। और उनसे जाके पूछो जिनका 5-5 6-6 अटेम्प्ट में नहीं होता है, मेहनत तो उनने भी करी है, हर एक चीज पढ़ी है, लेकिन कहीं कहीं पर लक फैक्टर भी काम करता है इसमें। जब आप किसी चीज को पार कर लेते हो, टारगेट मिल जाता, तो आपको आसान भी लगने लग जाती है, लेकिन उसकी प्रैक्टिकलिटी को नहीं भूलना चाहिए आपको। तो अभी हमने जो बोला कि थोड़ी लक वाली बात होती है, तो कुछ स्टूडेंट इससे अभी मना कर सकते हैं, क्योंकि अभी उनके अंदर थोड़ी सी समझ की कमी हो सकती है, जिसको हम दूसरी भाषा में बोले तो मैच्योरिटी। तो मैच्योरिटी की कमी हो सकती है, या हम मैच्योरिटी नहीं बोलना चाहेंगे, हम ये बोलेंगे यूपीएससी का एक्सपीरियंस कम है। जब आपको 1-2 साल इसमें निकल जाएगा ना, तब आपको समझ में आएगा कि लक फैक्टर भी कितना काम करता है। 1000 नहीं 1 लाख से ज्यादा बच्चे जो टैलेंटेड है पढ़े रहते हैं, लेकिन उनका भी नहीं होता है। ठीक है, उसके पीछे का रीजन ये नहीं है कि उन्होंने हार्डवर्क कम किया था। जिसके 500 मार्क्स आ रहे हैं, जिसके 510 मार्क्स आ रहे हैं, हार्डवर्क लेवल बराबर होता है। हो सकता है उस दिन उसका दिन खराब हो, या हो सकता है उसके नसीब में ही ना हो। तो बहुत सारी चीजें मैटर करती हैं, क्या पता उसके फैमिली की चीजें हों, तो लक फैक्टर भी काम करता है। इस चीज को आप समझ के चलो, कितना मायने रखता है किसी के लिए 10, 20, 30, हर एक इंसान के अकॉर्डिंग अलग अलग फैक्टर्स होते हैं। इसमें आपके कर्म भी मायने रखते हैं। अगर आपके अच्छे कर्म है तो लक फैक्टर आपके फेवर में होता है, मेहनत फेवर में तो मेहनत लक फैक्टर आपके फेवर में होता है, लोगों की दुआएं फेवर में रहती है, नेगेटिविटी को आप नहीं पकड़ रहे हो तो वो भी आपके फेवर में रहता है। तो ये चीजें आई थिंक ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करो। हम काफी एफर्ट लगाते हैं ऐसी वीडियोस बनाने में, और आपको पूरे यूट्यूब पे ऐसी वीडियोस नहीं मिलेंगे जो रियलिटी को बता रहे हो। हम पिछले 2-3 साल से ये काम करते हुए आ रहे हैं, और आगे भी ऐसे मिलता रहेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर, तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करना, उनको ही पता रहे रियलिटी के बारे में। लेफ्ट वाली वीडियो क्लिक करके जो हमने यूपीएससी कोचिंग स्कीम के बारे में बताया था, आप उस वाली वीडियो को चेकआउट कर सकते हो। डाटा वीडियो क्लिक करके 2024-25 के लिए जो स्ट्रेटेजी गाइडेंस वाली वीडियोस हैं, आप उनको चेकआउट कर सकते हो। और जो कॉलेज विद्या वेबसाइट के बारे में आपको बताया था, जिससे आप प्लान बी को देख सकते हो 100% जो फ्री है, उसको आप चेकआउट कर सकते हो। लिंक डाल दिया डिस्क्रिप्शन में। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।